आज सुबह के बाद से मेरा भाई काफ़ी उदास था। वो रात को बहुत जल्दी सो गया था और सुबह बहुत जल्दी उठ भी गया था। पूरे दिन वो घर वालों के पास में बैठा था। उसने घर वालों से बातचीत करी और पूरे दिन घर में जैसे शांति थी। जैसे पहले जो आवाज़ आती थी, बंदे हैं भाई मेरे को जल्दी रिवाइव कर दे, वो आवाज़ें भी बंद थी। फिर मेरे को बाद में पता चला कि मोदी जी ने पबजी बैन कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इस बैन के खिलाफ थी और वो चाहती थी कि इसके खिलाफ हड़ताल करे, प्रोटेस्ट करे, लेकिन राहुल गांधी जी का उन्हें साथ नहीं मिला, क्योंकि राहुल बाबा तो छोटा भीम से ऊपर ही नहीं आते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि लोग टिकटॉक और पबजी छोड़कर आज के बाद से मोर के साथ में खेलना शुरू कर दें। जब से ये ऐप बैन होना स्टार्ट हुआ, मुझे भी लगता है कि सारे एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर है वो बैन हो जाएंगे और सिर्फ एक आरोग्य सेतु ही बचेगा। पबजी बैन होने के बाद में सबसे ज़्यादा खुश वो 2 रुपये वाले टिकटॉक स्टार है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने पबजी बैन नहीं की बल्कि कब्जी बैन कर दी है, क्योंकि जो प्लेयर टॉयलेट में आधा घंटा बैठकर मैच खेल के आते थे वो आजकल 2-2, 5-5 मिनट में बाहर आ जा रहे हैं। और इस बात से घर वाले और भी ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उनको जो चार्जर है उनको भी मिलेगा अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, और मोबाइल भी 4-5 मिनट 10 मिनट का आराम ले सकेंगे। और वैसे पबजी बैन के बाद से दाल की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को आज के बाद चिकन डिनर मिलने बंद हो जाएंगे। वैसे इस पबजी बैन के बाद में मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि जो आपको डेली का 1.5 GB डेटा मिलता है, आप उस 1.5 GB डेटा में कांग्रेसियों और चमचों की बजाते रहें। इसीलिए उन्होंने पबजी बैन करके आपको बहुत सारा टाइम दिया है। जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी रोज़गार दो, मोदी जी रोज़गार दो, ले लो रोज़गार। मोदी जी कह रहे हैं कि पहले सालों मोबाइल तो हाथ से नीचे रखकर रोज़गार ढूंढने तो घर से बाहर निकलो। जिन लोगों ने मोदी जी का वीडियो दबा के डिसलाइक किया था, वो आजकल ये कहते हुए घूम रहे गाली भैया, मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। कुछ लोगों से ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि या तो पबजी के रिटायर्ड फौजियों को पेंशन दो या फिर शाहीन बाग जैसे धरने के लिए तैयार रहो। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भी पबजी के रिटायर्ड फौजी हैं वो दिल्ली आकर बस जाएं, उनको पेंशन के साथ साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान में सब जगह लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन आंटी जी आपसे मेरी विनम्र अपील है कि आप अगले 15-20 दिनों के लिए इस टाइम को लॉकडाउन ही क्या कर्फ्यू जैसा समझे, घर से बिल्कुल बाहर ना निकले और अपने बच्चे से स्पेशली दूर रहें। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। ये पबजी वाला है क्या? पबजी प्लेयर पबजी खेलते खेलते आपस में रिवाइव देते थे। उनकी मोबाइल बैटरियों को सबसे बड़ा रिवाइव हमारे मोदी जी ने दिया है। और कितना विकास चाहिए बे तुमको। जॉक्स अपार्ट, पबजी बैन उन ऑनलाइन स्ट्रीमर्स के लिए जो पबजी खेलकर जिन्होंने अपना करियर बनाया था, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम के जरिए जिनकी रोजी रोटी चलती थी, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। हालांकि ऐसे कई गेम हैं जो वो ऑनलाइन स्ट्रीम आज भी कर सकते हैं और अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, अभी भी जिंदा रख सकते हैं। लेकिन जो पबजी की जो गुडविल थी और जो क्रेज़ था पबजी का, वो ऐसा दूसरे गेमों में अभी तक नहीं है। चाइना टाइम पर कोविड-19 के बाद से टाइम पर हिंदुस्तान की बॉर्डर पर कुछ ना कुछ गलत हरकत किए जा रहा है और उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। लेकिन किसी देश को झुकाने के लिए या तो उसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया जाना चाहिए या फिर उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर देनी चाहिए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो चाइना की इकोनॉमी पर ध्यान दे रही है और वो उसे झुकाने के लिए उनकी इकोनॉमी को धक्के पे धक्के दिए जा रही है। जैसा पहले टिकटॉक बैन हुआ था, उसके साथ में 59 एप्लीकेशंस बैन हुए थे, उसके साथ में आज जब पबजी बैन हुआ है तो कहा जा रहा है कि अच्छा खासा घाटा जो है वो चाइनीज इकोनॉमी को लगेगा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि सरकार के जो डिसीजन है आपके लिए, आपकी बॉर्डर्स के हित में, आपके देश के हित में, आप उनका साथ दीजिए।